हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया है आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में और अभी करंट वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बताया। तो इस समय जैसे बैंकिंग में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स बैक टू बैक लगे हैं, तो आइए उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेनली 3 एग्ज़ाम को कवर करेंगे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, जो अभी करंट में होने वाले हैं। हालांकि यही सिलेबस आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी कवर करेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। रीडिंग में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रीड करना ही पड़ेगा और अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी। कम से कम 2 पैसेज आपको डेली रीड करना है और एनालाइज करना है। टाइम टेकिंग है, बट एक बार कवर होगा तो आप ग्रिप बना लेंगे। वोकैबुलरी में जैसे क्लोजटेस और फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा। वोकैबुलरी जैसे मैंने खुद डिसाइड किया है कि आपको 25 वर्ड्स मैं डेली बेसिस पे दूंगा, तो आपको वोकैबुलरी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे और सारे एग्ज़ाम में वो कवर आएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो। और ग्रामर की मैं बात करूँ, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। इसमें से भी जो मेन क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिसमें टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन से भी पूछे जाते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, हालांकि पढ़ना आपको सब है, लेकिन अगर आप इन्हीं को कवर करके जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। तो वोकैबुलरी के लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं उसके लिए हूँ और हमारे पास टाइम है। तो आप ये समझ लीजिए आपको 1000 या प्लस मैं वोकैबुलरी करा दूँगा एग्ज़ाम से पहले पहले, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आइए रीजनिंग के लिए हम बात करते हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 15 मार्क्स में जैसे इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, डीएस एलआर, डीएस डेटा सफिशिएंसी, एलआर लॉजिकल रीजनिंग। तो जैसा आप लोग इनपुट आउटपुट में स्टार मार्क देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इस बार इसके आने की चांस हाई है। हालांकि ये मेंस का टॉपिक है, पर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आने की चांसेस 1% तो इस बार है। अब जैसे 15 मार्क्स में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और सिलोजिज्म, ये 3 एक पार्ट्स में हैं। ये आने हैं होते हैं, या तो 3 मार्क्स में आएंगे या 5 मार्क्स में आएंगे। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इन तीनों में आपको 2 ही मिलेगा या फिर 1 ही मिलेगा, 3 मार्क्स में मिलता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 3 और 5 मार्क्स में आते हैं। इसके अलावा भी आपके पास मिसलिनियस आते हैं, तो मैं वो भी कवर करवाऊँगा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा मिसलिनियस। उसमें जैसे कोडिंग डिकोडिंग 1 मार्क्स के आता है, तो इसमें मैं वो टॉपिक है जो आपको 30 प्लस तक कवर कराएगा। अब मैं इधर 20 मार्क्स में कवर करता हूँ, जैसे पज़ल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये आते हैं आपके। तो पज़ल में हर अभी जो रिसेंट में चल रहा है, फ्लैट बॉक्स, फ्लैट एंड फ्लोर एम मेंबर्स पज़ल, की कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन कहाँ जॉब करता है, इस टाइप के होते हैं। सिटिंग में सबसे ज़्यादा फेमस समय चल रहा है ट्रायंगल एंड स्क्वायर, इन्हीं पे इस पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत जल्दी मैं इसके लिए क्लास लेकर आऊँगा। हो सकता है रीजनिंग क्लास आज या कल आपको देखने को मिल जाए, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो रीजनिंग के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं ही कवर करवाऊँगा और पूरा कवर होगा एग्ज़ाम से पहले पहले, आप पूरी तरह रेडी रहेंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स कहते हैं। तो मैथ्स की तरफ हम चलते हैं, तो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 15 मार्क्स स्पीड मैथ्स, 10 मार्क्स जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहेंगे, एंड 10 मार्क्स अर्थमेटिक चैप्टर, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। आइए स्पीड मैथ्स के लिए हम बात करें। स्पीड मैथ्स में जैसा कि सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है। क्लर्क की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन आएगा 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स, और नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसे हम Q1 Q2 कहते हैं। बैंकिंग में ये 15 मार्क्स के आते हैं, क्लर्क में और पीओ में भी ये लगभग 15 मार्क्स के ही आ जाते हैं। 5 नंबर अप्रॉक्सीमेशन पीओ में आता है, 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएगी और या फिर मिसिंग आएगी, और क्वाड्रेटिक आती है। तो ये 3 आपकी चीज़ कवर करती है। डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स की बात करें तो टेबलर, बार और लाइन
बहुत फेमस है, इन्हीं में से आना होता है। पाई भी बहुत कम देखा जाता पर आ जाता है। मिसिंग और रेडार आपका मेंस का है। और अर्थमेटिक के लिए मैं बात करूँ परसेंटेज, पीएल मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, ये आपका WNT है। STD स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 6 में रेशियो है, 7 में एज है, 8 में पार्टनरशिप, 9 में बोर्ड एंड 10 में प्राइवेट सिस्टम। इसमें से अगर आपने 5 चैप्टर भी कर लिए आपके 30+ बनने के चांसेस पूरे हैं। तो ये रहा पूरा सिलेबस, तो हमने इस पे डिस्कस किया है और मैं बहुत जल्दी आपको इस पे क्लास लेकर आऊँगा। तो वोकैबुलरी के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ही करवाऊँगा, पूरी A से लेकर Z तक करवाऊँगा। पहले मैं ABCDE 5 में कवर करूँगा, A के जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो, फिर B के, फिर C के, D के। जैसे जैसे हमारे वर्ड्स जहाँ ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे B का ख़त्म हो जाएगा तो हम A के बाद F ले लेंगे, ACDE एंड F चलेगा। तो जिसका इम्पोर्टेंट रहेगा वो आखिरी दम तक चलेगा और सिलेबस पूरा आपका कवर होगा। इसे मैं करवाऊँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।